रवि को अपने दोस्तों के घर जाना पसंद था, लेकिन दोस्ती के लिए नहीं, तुलना के लिए। वहाँ हर चीज़ उसे परफेक्ट लगती, चमकता ड्राइंग रूम, महकता परफ्यूम और सबसे ऊपर दोस्तों की बीवियाँ सजी धजी मुस्कुराती, बातों में मिठास, कपड़ों में नज़ाकत। रवि को लगता यही तो बीवी होती है, और फिर वो घर लौटता तो उसी चमक को अपने घर की दीवारों पर ढूंढता। उसे वहाँ सिर्फ सादगी मिलती। लता हमेशा साफ सुथरी रहती, मगर सजी धजी नहीं। उसके चेहरे पर हल्का सा नूर था, मगर बनावटी चमक नहीं। वो रसोई में खड़ी होती, खाने पकाती, बच्चों की किताबें देखती, सास की दवा समय पर रखती, बजट का हिसाब छूटती। घर जैसे उसकी उंगलियों पर चलता था। लेकिन रवि के लिए ये सब काफ़ी नहीं था। वो हर वक्त एक ही बात कहता, लता तुम्हें खूबसूरती का मतलब पता ही कहाँ है? देखा है साजिद की बीवी को, हमेशा रेडी रहती है। उसके बदन से खुशबू आती है, वो जहाँ से गुजरती है ऐसा लगता है जैसे फूलों का बाग गुजर के गया हो। और तुम, लहसुन और प्याज की बदबू आती है तुम्हारे अंदर से। लता ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा, लहसुन और प्याज की बदबू आती है तो खाना भी तो तुम ही खाते हो। लता उस वक्त मजाक के मूड में थी, लेकिन रवि नहीं था, और वो कभी रहता भी नहीं था। वो हर वक्त बस तुलना करता रहता था, कोसता रहता था। एक दिन शाम को रवि आया। उसने कहा, लता, आज शाम को साजिद ने अपने घर बुलाया है खाने पर। सुनो, अच्छे से तैयार हो जाना, और हाँ, थोड़ी सज सवर लेना, कोई मेकअप ट्यूटोरियल देख लेना, देख के मेकअप कर लेना। उन सब की बीवियों को देखता हूँ तो मुझे तुम पर शर्म आती है लता। थोड़ा ढंग के कपड़े पहन लेना और तब चलना मेरे साथ। लगनी चाहिए कि तुम भी कम नहीं हो। लता चुप रही। उसे बहस करना नहीं आता था, या शायद उसने सीख लिया था कि कुछ लड़ाइयाँ आवाज़ से नहीं, खामोशी से लड़ी जाती हैं। वो वहाँ गई। रवि ने फिर सबकी बीवियों को देखा। अच्छे कपड़े, लिबास, खुशबू, मेकअप। उसने वहीं पे बोलना शुरू कर दिया, देखो लता, कुछ तो सीखो। कैसे रहती हैं ये सब? इन्हें देख के लगता है कि काश इनमें से ही कोई मेरी बीवी होती। और एक तुम हो, मेरी उम्र से भी ज़्यादा लगती हो। पता नहीं कैसी शादी कर ली है मैंने। मुझे शर्म आती है लता, सबके सामने कहने लगा। लता वहाँ भी खामोश थी। बात बात में कह देता, भाभी, इसे भी कुछ सिखाओ, इसे भी समझाओ सजना संवरना कैसा होता है। इसे तो जैसे कुछ आता ही नहीं। सब लता पे हंस रही थी। लता चुपचाप सुन रही थी। लता ने कुछ बोला नहीं। कहा, वक्त ही नहीं मिलता कि मैं ये सब करूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि रवि को खुश रख सकूं। लता ने वहाँ बात आई गई कर दी। रवि ने जम के मजाक उड़ाया उसकी हर बात का। वो घर में कैसे रहती है, वो कपड़े कैसे पहनती है, वो घर कैसे संभालती है, सबका मजाक उड़ाया। लता ने कुछ नहीं कहा, बस चुप रहती और मुस्कुरा देती। वो शाम गुजर गई। लता का दिल जैसे टूट गया हो, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। एक रात रवि ने बात सीधी कर दी, लता, मुझे तुम्हारा ये सादापन पसंद नहीं। थोड़ा बनाओ, श्रृंगार करो, कम से कम मेरे साथ चलो तो लगे कि मेरी बीवी है। फिर लता को धक्का लगा। इस बार चाकू की धार सब्जी पर नहीं, उसके दिल पर चली। वो धीरे से बोली, क्या मेरी पहचान सिर्फ सजना संवरना है? रवि झल्लाया, पहचान? ये सब फिलॉसफी मत झाड़ो, मैं जो कह रहा हूँ समझो। लता ने उसी पल महसूस किया कि उसके घर में उसकी कद्र नहीं, उसकी प्रेजेंटेशन मांगी जा रही है। उसने कुछ नहीं कहा, बस प्लेटों को सलीके से रखा, बच्चों को सुलाया और आईने के सामने खड़ी हो गई। आईने में एक औरत थी, थकी मगर मजबूत, सादी मगर सुलझी हुई। उसने खुद से पूछा, क्या मैं गलत हूँ या रवि? उसी रात रवि के फ़ोन पर मैसेज आया। स्क्रीन पर नाम चमका, सना, साजिद की बीवी। मैसेज था, आज आप बहुत उदास लग रहे थे, सब ठीक है? रवि ने जल्दी से फ़ोन छुपा लिया, और लता जो पानी लेने आई थी, बस एक सेकंड को उस स्क्रीन की रोशनी देख गई। उसके अंदर ठंडा सा कुछ गिरा। उस रात लता पूरी रात सोचती रही, क्या सना का मैसेज दोस्ताना है? अगली सुबह लता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके सवाल उसकी आंखों में थे। रवि भी जैसे अंदर से सतर्क हो गया था। उसने फ़ोन उल्टा रखना शुरू किया, नोटिफिकेशन साइलेंट कर दिए। वह वही आदमी था जो लता की सादगी को कमज़ोरी समझता था, मगर अब खुद के अपने राज
छुपाने लगा था। लता घर के काम वैसे ही करती रही जैसे रोज करती थी, मगर मन कहीं और था। उसने रवि के व्यवहार में एक नई किस्म की बेचैनी देखी, एक ऐसी बेचैनी जो सिर्फ नाराजगी नहीं होती बल्कि डर होती है। शाम को घर आने से पहले रवि ने फ़ोन कर दिया कि मैं आज फिर दोस्तों की तरफ जा रहा हूँ, रात को लेट आऊँगा, तुम खाना खा के सो जाना, बच्चों को सुला देना। लता ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है। मगर आज उसने पहली बार रवि के फ़ोन रखने के बाद सांस नहीं छोड़ी। उसने सोच लिया, मैं भी देखूंगी ये खेल क्या है। रवि जब साजिद के घर पहुंचा तो सब हंस रहे थे। सना ने हल्का सा मेकअप किया था, बालों में स्टाइल, कपड़ों में चमक और आंखों में वो नज़र जो किसी को भी उलझा दे। उसने चाय रखते हुए रवि से कहा, आपकी बीवी नहीं आई? रवि ने हंसकर टाल दिया, वो घर में बिजी रहती है। सना ने बड़ी धीमी आवाज़ में कहा, कभी कभी औरत घर की कैद में खुद को भूल जाती है और मर्द भी। ये वाक़या रवि के अहंकार को नहीं, उसकी कमज़ोर नस को छू गया। उधर लता एक बहाने से बच्चों को पड़ोस में छोड़कर उसी बिल्डिंग के नीचे जा खड़ी हुई। उसने दूर से देखा रवि ड्राइंग रूम में बैठा और सना उसके सामने झुककर चाय रख रही है और उसके हाथ ने एक पल को रवि के हाथ को छू लिया। लता की सांस अटक गई। उसने खुद को संभालते हुए सोचा, एक छूना और इतनी गर्मी। वो वापस घर आ गई, मगर घर में अब घर जैसा कुछ नहीं था। हर कोना जैसे सवाल बन गया था। रवि रात को आया तो लता ने बस इतना पूछा, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। रवि ने घबराते हुए पूछा, क्यों? तभी लता ने मुस्कान दबाते हुए कहा, बस लग रहा है। रवि ने बात बदल दी, मगर उसी रात उसके फ़ोन पर फिर मैसेज आया, कल अकेले मिल सकते हो, आपको कुछ बताना है। रवि की उंगलियां कांपी और इस बार लता ने पूरा मैसेज पढ़ लिया। वो कुछ नहीं बोली, बस रसोई में गई, चाय बनाई, रवि के सामने रखी और पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, कल तुम कहाँ जा रहे हो रवि? रवि की आवाज़ गले में फंस गई। कहीं नहीं। लता ने धीरे से कहा, झूठ बोलना सीख गए हो अब। और उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक आदमी खड़ा था, हाथ में एक लिफाफा लिए। लिफाफा रवि के नाम का आया था। वो रवि के हाथ में पकड़ाते हुए बोला, सर ये ऑफिस से आया है, बहुत ज़रूरी है। रवि ने लिफाफा खोला और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। लिफाफे में एक ही लाइन थी और वो लाइन किसी हथौड़े की तरह थी, आपकी सेवाएं तत्काल प्रभाव में समाप्त की जाती है। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वही आदमी था जो दूसरों के घर की चमक देखकर अपनी बीवी को तुच्छ समझता था और अब उसकी अपनी बुनियाद हिल चुकी थी। लता ने कागज देखा और पल भर को उसके भीतर एक डर उठा। घर कैसे चलेगा, बच्चों की फीस, सास की दवाएं, मगर उसी डर के ऊपर उसकी समझदारी ने हाथ रख दिया। वो शांत रही। सब ठीक हो जाएगा, उसने कहा। रवि को ये वाक्य चुभ गया। उसे लगा लता उसे दिलासा नहीं दे रही, उसे छोटा साबित कर रही है। तुम्हें क्या पता मर्द पर क्या बीतती है? रवि फट पड़ा। तुम बस घर में बैठकर सलाह दे सकती हो। लता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चाय का कप उठाया, सिंक में रखा और अपने कमरे में चली गई। वो रोई नहीं, बस सोचती रही और सोचते सोचते उसके भीतर एक फैसला बन गया। अगले दिन सुबह लता तैयार होकर निकली। रवि ने ताना मारा, अब कहाँ? लता ने पहली बार ठंडे स्वर में कहा, अपनी जिम्मेदारी निभाने। वो एक पुराने परिचित के पास गई, नाजिया आपा के पास, जो एक बुटीक चलाती थी। लता के हाथ में हुनर था, कढ़ाई, सिलाई, रंगों की समझ, बस उसने इसे कभी कमाई नहीं बनाया था। नाजिया आपा ने उसके काम को देखा और कहा, लता तुम देर से जागी हो, मगर जब जागी हो तो सीधा सूरज तक पहुंचोगी। लता ने उस दिन पहला ऑर्डर लिया और उसी दिन रवि ने दूसरा झूठ बोला। वो सना से मिलने चला गया। सना ने कहा, आपको देखकर दुख होता है, आपकी बीवी आपको समझती नहीं। रवि का दिल जैसे किसी ने सहला दिया। सना ने आगे कहा, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। रवि ने पूछा, लेकिन क्या? सना ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, लेकिन आपको भी मेरे लिए कुछ करना होगा। रवि घबरा गया। क्या? सना ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। बस मेरे बारे में सोचिए, मुझे भी कोई चाहिए। उधर घर में लता को पहली कमाई मिली, छोटी मगर उसकी अपनी। उसने बच्चों की फीस का एक हिस्सा अलग रखा और बाकी घर के राशन के लिए। जब रवि रात को घर लौटा तो सना ने उसकी आंखों में देख के कहा, मैंने काम शुरू कर दिया है।
रवि का अहंकार जल गया। तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो, लता ने धीमे स्वर में कहा। नहीं रवि, मैं तुम्हें बचा रही हूँ। उसी रात सना ने रवि को एक तस्वीर भेजी, रवि की और सना की साथ बैठी हुई। वो पल जो वो अकेले में बिता रहे थे और दुनिया से छुपा रहे थे। साथ में लिखा था, अगर आप मेरे नहीं हुए तो ये तस्वीर आपकी बीवी के पास जाएगी। रवि का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने फ़ोन गिरा दिया। रवि पूरी रात सो नहीं पाया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिसे वो आकर्षण समझ रहा था वो दरअसल एक जाल था। सना का मैसेज बार बार आंखों के सामने घूम रहा था। सुबह लता बच्चों को तैयार कर रही थी। रवि के चेहरे पर पसीना था। उसने अचानक कहा, आज तुम कहीं मत जाना। लता ने शांत होकर पूछा, क्यों? रवि बोला, बस घर में रहो। लता ने उसे देखा। वो वही आदमी था जो उसे बाहर चलने के लिए मजबूर करता था और आज उसे घर में कैद रखना चाहता है। उधर सना का अगला मैसेज आया, आज शाम तक फैसला चाहिए वरना तस्वीर भेज दूंगी। रवि ने उसे फ़ोन किया, कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? बोली, बस वही जो तुम करके गए थे हर दूसरे दिन, मुझे वो चाहिए। और अलग अलग तोहफे, अलग अलग ब्रांड के। ब्रांड? मेरी तो नौकरी भी नहीं है। ये कह न सका, लेकिन उसकी तो हालत ख़राब हो गई। वो जितना पहले सना को इम्प्रेस करने में लगा रहता था, उसकी कपड़ों की तारीफ़, उसकी खुशबू की तारीफ़, सब कुछ उसके सामने जैसे राख बनकर गिर गया हो। डरा हुआ, न हाथ में पैसा और न बीवी से नज़र मिलाने की हिम्मत। समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। रवि ने साजिद को कॉल किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसने आदिल को कॉल किया, व्यस्त। वो अकेला पड़ गया। लता बुटीक में काम पर गई। रवि ने झूठ बोला कि उसे इंटरव्यू है। असल में वो सना से मिलने गया। हाथ जोड़कर बोला, ये क्या कर रही हो? सना हंस पड़ी और कहने लगी, अरे ये क्या, तुम तो बड़े ही नाजुक निकले। आपको तो यही पसंद है ना, सजी हुई औरतें। तो औरत को सजाने के लिए पैसे भी खर्च होते हैं। अगर मैं आपको खूबसूरत दिखूं तो उसके लिए आपको खर्च भी तो करना होगा। सना की ये बात रवि को समझ में ही नहीं आ रहा था कि सना आखिर पैसा चाहती है या मेरा साथ। रवि ने पूछा, क्या तुम्हें सिर्फ मुझसे पैसा चाहिए? सना की आंखों में चमक आ गई। पैसे भी और इज्जत भी? तुम मेरे लिए साजिद से बात करोगे, उसे मेरे नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी होगी और तुम गवाह बनोगे। रवि ने कांपते हुए कहा, यह तो गलत है। सना ने फ़ोन उठाकर तस्वीर खोल दी। गलत? इस तस्वीर में कौन गलत दिखेगा, मैं या तुम? रवि टूट गया। उसने कहा, ठीक है, जो कहोगी मैं वो करूँगा। उधर लता ने शाम को एक अजीब बात सुनी। बुटीक में एक लड़की फ़ोन पर बात कर रही थी। सना, आप कह रही थी रवि से काम निकलवा लो, फिर तस्वीर से दबा देंगे। लता के हाथ से कपड़ा गिर गया। उसका दिल धड़कना बंद सा हो गया। वो चुपचाप घर लौटी। रवि दरवाजे पर खड़ा था, जैसे उसे किसी का इंतज़ार हो। लता ने सीधा पूछा, सना कौन है रवि? रवि ने झूठ बोला, बस दोस्त की बीवी है। लता ने अपनी आंखें उसकी आंखों में गड़ा दी और वो तस्वीर? रवि हक्का बक्का, कौन सी तस्वीर? लता ने फ़ोन आगे बढ़ा दिया। स्क्रीन पर सना का मैसेज था, जो गलती से रवि के पुराने टैब में सिंक हो गया था और लता ने देख लिया था। रवि का गला सूख गया। लता की आवाज़ बहुत शांत थी, मगर उस शांति में तूफान था। रवि, तुमने मुझे सादगी के लिए कोसा था, लेकिन आज वही सादगी तुम्हें बचाएगी अगर सच बोलोगे। रवि की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसी पल दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। लता ने दरवाज़ा खोला और सामने साजिद खड़ा था। साजिद को देख के रवि ने पहली बार जिंदगी में इतना छोटा महसूस किया था खुद को। साजिद ने कहा कि मैं जानता हूँ सना और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है। साजिद ने कुछ खुलासे किए जिसे लता और रवि दोनों के होश उड़ गए। साजिद ने कहा कि ये मेरी बीवी नहीं है, ये मेरे एक दोस्त की बीवी थी। मैं जब कुछ सालों के लिए दूसरे शहर में शिफ्ट हुआ था तो वहाँ मेरी दोस्ती हुई थी। वहाँ पर ये मेरे दोस्त राजवीर की पत्नी थी और वहाँ इसने अपनी बातों में मुझे फंसाया, अपनी खूबसूरती में, अपने लिबास में मुझे उलझाया और जो कहा मैं करता गया। राजवीर से इसने तलाक लिया और सारी प्रॉपर्टी भी। मैं खुश था कि मुझे बिना करे सब कुछ मिल रहा है, सुंदर बीवी और पैसा भी। वहाँ से राजवीर का सब कुछ बेचकर मैं शहर में शिफ्ट हो गया और अब ये मेरे साथ वही कर रही है जो इसने राजवीर के साथ किया। टेक्निकली वो पैसा मेरा तो नहीं है, लेकिन उन पैसों के साथ मैंने अपना पैसा भी
लगा दिया। अब वो सारे पैसे ये मुझसे मांग रही है और अब जिस तरह इसने मुझे इस्तेमाल किया था, अब रवि तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। तुम उससे संभल जाओ। रवि और लता दोनों दंग रह गए ये बात सुन के। अब क्या किया जाए? वो आदमी जो कभी दूसरों की बीवियों की चमक देखकर अपनी बीवी को कमतर समझता था, आज उसी चमक के अंधेरे में फंस चुका था। सना के भेजे हुए मैसेज, तस्वीरें, धमकियां, सब कुछ एक जहर बनकर उसकी नसों में दौड़ रहा था। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। लता और साजिद उसके साथ खड़े थे। साजिद तो इसीलिए खड़ा था क्योंकि ये धोखा उसके साथ पहले भी हो चुका था। और लता, जिसको उसने हमेशा तुच्छ समझा, रवि सोचने लगा, सादी सी लड़की, बिना मेकअप, बिना किसी दिखावे के। और हैरत की बात ये थी कि आज वही औरत सबसे मजबूत लग रही है। लता ने बड़े ही शांत आवाज में कहा, अगर तुम डर के मारे फिर झूठ बोलोगे तो समझ लेना मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, और अगर सच का साथ दोगे तो मैं आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। रवि की आंखों में आंसू बह निकले। उसने पहली बार सब कुछ सच सच बता दिया। मैसेज, ब्लैकमेल, नौकरी, अपनी कमजोरी, सब कुछ। इधर साजिद टूटा हुआ था, पति के तौर पर नहीं, एक इंसान के तौर पर। उसने कहा, जो मैंने बोया वो मैंने काटा। मैंने अपनी बीवी को बहुत आज़ादी दी, उसने कड़वाहट से कहा, लेकिन ये नहीं समझ पाया कि आज़ादी और लालच के बीच एक बारीक रेखा होती है। लता ने पहली बार सना को उस नज़र से देखा, नफरत से नहीं बल्कि गहरी समझ से। उसे पता चला कि सना भी पहले कभी बहुत सादा रहती थी, बहुत अनदेखी की गई थी, लेकिन उसने अपने दर्द को समझदारी में बदलने के बजाय हथियार बना लिया था। जब सना को बुलाकर सबूत सामने रखे गए, उसने हंसने की कोशिश की, नाकाम। लेकिन एक अजीब लहजे में बोली, अब तुम सब मुझे जज करोगे, तुम्हारी बीवियाँ क्या बहुत पाक हैं? लता ने बहुत ठंडे स्वर में जवाब दिया, नहीं, हम पाक नहीं हैं, बस हमने अपने दर्द को हथियार नहीं बनाया। फिर पुलिस को जानकारी दी गई। सना का खेल वहीं ख़त्म हुआ, लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई। रात को जब सब चले गए, घर में अजीब सी खामोशी थी। रवि लता के सामने बैठा रहा बिना बोले। काफ़ी देर बाद उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम जा सकती हो। लता ने उसकी ओर देखा। उस नज़र में गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। रवि, उसने कहा, कभी कभी औरत घर छोड़कर नहीं जाती, वो बस दिल से चली जाती है। रवि सन रह गया। लता कमरे में गई, अपना छोटा सा बैग निकाला और बोली, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए अपने लिए। दरवाज़ा बंद हुआ और रवि वहीं बैठा रह गया, पूरी तरह अकेला। 6 महीने बीत गए। घर अब भी वही था, वही दीवारें, वही फर्नीचर, लेकिन घर का मन चला गया था। रवि ने इन 6 महीनों में बहुत कुछ सीखा, खाना बनाना, बच्चों का ख्याल रखना और सबसे मुश्किल, खामोशी के साथ रहना। लता ने अपनी ज़िंदगी दोबारा बनाई थी। बुटीक अब छोटा सा कारोबार बन चुका था। वो सादी ही रहती थी, लेकिन अब उसकी सादगी में आत्मविश्वास था। एक दिन बच्चों के स्कूल फंक्शन में दोनों आमने सामने आए। लता सादी सूती साड़ी में थी, कोई मेकअप नहीं, कोई दिखावा नहीं। और अजीब बात यह थी कि पूरे हॉल में सबसे ज़्यादा वही नज़र आ रही थी। रवि उसे देखता रह गया। कार्यक्रम के बाद उसने हिम्मत करके कहा, तुम बदली नहीं, बस अब मैं देखने लायक बन गया हूँ। लता मुस्कुराई, हल्की पर सच्ची। मैं कभी बदली ही नहीं थी। उसने कहा, तुम्हारी नज़र बदल गई है। रवि ने धीरे से कहा, मुझे तुम्हें वापस चाहिए, लेकिन इस बार सजावट नहीं, समझ के साथ। लता ने बच्चों की ओर देखा, फिर रवि की ओर। मैं लौट सकती हूँ, उसने कहा, लेकिन शर्त पर। अब तुम मुझे दूसरों से तुलना नहीं करोगे, और अगर कभी तुम्हें लगे कि सादगी कमज़ोरी है तो याद रखना, वही सादगी तुम्हें तब संभालेगी जब दुनिया तुम्हें छोड़ देगी। रवि की आंखें भर आई, उसने सिर झुका लिया। लता उसी घर में लौटी, लेकिन अब वो सिर्फ घर संभालने वाली औरत नहीं थी, वो बराबरी की साथी थी। और रवि अब जब वो किसी दोस्त के घर जाता तो बीवियों की चमक नहीं देखता, बल्कि अपनी बीवी की खामोश ताकत याद करता। सादगी कमज़ोरी नहीं होती, सादगी वही समझदारी है जो रिश्ता बचा लेती है, और इंसान भी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग लिख भेजिएगा और बताइएगा कि अंत क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, मुझे सुनते रहिए।
मिलते हैं अगली कहानी में इसी तरह फिर एक कहानी के साथ। तब तक के लिए